योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर बागपत में ठाकुर समाज के लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया गया और उसके बाद लोगों को प्रसाद वितरण किया है। वहीं जन्मदिन कार्यक्रम में पहुंचे ग्रामीणों ने हवन यज्ञ में आहुतियां देकर सीएम की लंबी उम्र की कामनाएं की। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर बागपत के गौरीपुर मीतली गांव के ओशियन वाटर पार्क में पहुंचे जनपद के बीजेपी नेता और ठाकुर समाज के लोगों और ग्रामीणों ने हवन यज्ञ कर प्रसाद वितरण किया गया है। वहीं हवन यज्ञ में आहुतियां देकर मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की कामनाएं की है। वहीं कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश से बुराई को खत्म कर दिया है, ठीक उसी तरह वह लोग भी अपने आसपास से बुराई को मिटाने का काम करेंगे। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम पर पौधारोपण कार्यक्रम भी चलाया और सैकड़ों पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाया। हवन का कार्यक्रम आज योगी जी का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हमने हवन का आयोजन किया है और उनकी लंबी उम्र की कामना की है। और क्षेत्र के बहुत ही गणमान्य लोग हमारे पास में आज हवन में शामिल रहे और सभी ने आह्वान किया है कि हम योगी जी के नक्शे कदम पे चलेंगे और अपने समाज से, अपने प्रदेश से बुराई को मिटाएंगे। और हवन के पश्चात हमने फिर वृक्षारोपण किया है और वृक्षारोपण करके एक समाज में एक बात कही है कि भाई जो पेड़ हैं हमारे लिए एक हमारे लिए पिता से भी बड़ी चीज़ है, जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे आज हमने एक्टिविटी की है और कामना करते हैं कि योगी जी हमेशा स्वस्थ रहें और उनकी लंबी उम्र हो, तभी हमारे इस प्रदेश का भला होगा। ये आज जो है, जो हमारे महंत योगी आदित्यनाथ जी हैं और वो उत्तर प्रदेश के पिछले कई साल से मुख्यमंत्री भी हैं और हमारे देश में और विदेशों में उनका जो नाम है, क्योंकि वो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं और वो राजनीति में जो है एक नया हिसाब लेके जो आए हैं कि पूरे देश में जो है ये चर्चा है, हर प्रदेश का निवासी ये चाहता है कि योगी जी जैसा नेता ही हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए और प्रधानमंत्री होना चाहिए। ऐसे महंत योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है आज 5 जून, क्योंकि 5 जून 1972 को इनका जन्म हुआ था, तो इनका 53वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में हमने क्षेत्र वालों ने आज यहाँ ओशियन पार्क वाटर वर्ल्ड, जो सचिन ठाकुर जी का यहाँ पर स्थान है, यहाँ पर हमने यज्ञ करके और उनका जो है केक आया हुआ है और उनको तिलक करके हमने उनका जन्मदिन मनाया है। और एक विचार गोष्ठी भी हुई है जिसमें क्षेत्र से आए हुए कई कृष्णपाल जी, सूरजपाल जी, मनोज आर्य जी और अनेकों विद्वानों ने उन पर विचार रखे हैं कि हमारा नेता जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, ऐसे नेता और भी होने चाहिए देश में, तभी हमारा देश फिर दोबारा से विश्व में पहले नंबर पर आ सकता है। क्योंकि मोदी जी ने देश को बहुत आगे बढ़ा दिया है, अब हमारे देश का नंबर जो है चौथा है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि योगी जी जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे देश का जो पहला स्थान आएगा, हमारा देश पहले प्राचीन परंपरा की तरह फिर सोने की चिड़िया बनेगा, धन धान्य पूर्ण होगा और हमारे देश की तरक्की होगी और हमारे देश में शांति स्थापित होगी और विश्व में हमारे देश का डंका बजेगा और विश्व का गुरु भारत बनेगा, जो प्राचीन काल। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जन्म दिवस पर गौरीपुर मीतली में ओशियन वाटर पार्क में कार्यक्रम रखा गया है। एक योगी आदित्यनाथ जी विश्व स्तर के नेता हैं, पूरा विश्व उनकी तरफ उम्मीद की निगाह से देखता है। भारत के अलावा अन्य देश भी यही चाहते हैं कि हमारा भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति योगी आदित्यनाथ जी के जैसा हो, ताकि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके और मानवीय मूल्यों को स्थापित किया जा सके। क्या कार्यक्रम था आज? योगी आदित्यनाथ जी क्योंकि एक संत हैं और हमारी परंपराएं यज्ञ से शुरू होती हैं, उन्हीं के जन्म दिवस पर यज्ञ के द्वारा उनके जन्म दिवस की शुरुआत की गई। और जो महान व्यक्ति थे, जो महान वक्ता थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति और योगी आदित्यनाथ जी के जीवन पर प्रकाश डाला। यही आज का कार्यक्रम था। आदरणीय महंत हमारे योगी आदित्यनाथ जी युग पुरुष हैं। ऐसे पुरुष हजारों वर्ष में एक ही पैदा होता है, योगी और मोदी। ये हमें मिले हैं इस युग में, हमारे जीवन काल में शायद हजारों वर्ष बाद ना मिलें फिर।
तो हम लोगों को, हम सभी को समझना चाहिए, हमारे सनातन धर्म को समझना चाहिए कि आज ऐसे महापुरुष की जयंती है और ओशियन वाटर पार्क गौरीपुर मीतली में महाराज योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। क्षेत्र के 10-5 आसपास के 10-5 गांव से जो अभिभावक, बच्चे, नौजवान साथी, माताएं, बहनें आई हैं और सभी वक्ताओं ने ये आह्वान किया है। अपने आसपास की खबर देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें।